ससुराल का सामान। घर में बहू के आने के बाद सभी सासें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं और सारी जिम्मेदारी बहू को दे देती हैं। ऐसा ही कुछ शांति भी करती है, पर उसकी बहू जिम्मेदारी उठाने के अभी लायक नहीं थी। और ऐसा क्यों था, चलिए आप खुद देख लीजिए। काव्या बहू, मैं कल मैगी के कुछ पैकेट लेकर आई थी, तुझे दिए थे ना। मैं सोच रही हूँ कि आज खाना ना बनाऊँ, वैसे भी घर में बहुत सारी मैगी रखी हुई है। एक काम कर, तू मेरे लिए और अपने लिए मैगी ही बना ले। माँ जी, आप कल कब मैगी लेकर आई और मुझे कब दी? अगर आपने मुझे दी होती तो मैं आपके लिए मैगी ना बनाती। अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। कल शाम को ही तो मैंने तुझे मैगी का पूरा पैकेट ला कर दिया था। कहाँ रखी तूने मैगी, याद कर अच्छे से। अरे हाँ माँ जी, याद आया। कल रात को ही तो दिया था आपने मैगी का पैकेट, पर मैंने उसे कहाँ रखा मुझे याद ही नहीं आ रहा। शायद मैंने रसोई में रखा था, अभी देखती हूँ। काव्या रसोई से लेकर अपने कमरे तक की पूरी तरह से तलाशी ले लेती है, पर उसे याद ही नहीं आता कि उसने मैगी कहाँ रखी होती है। लास्ट में काव्या अपने दिल की तसल्ली के लिए अपनी सास के कमरे को भी देख लेती है, पर उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। बहू, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? पूरा घर ढूंढने के बाद भी तुझे याद नहीं आ रहा? अरे ऐसा कैसे काम चलेगा? कुछ काम तो जिम्मेदारी के साथ कर लिया कर। माँ जी, मैं लापरवाह नहीं हूँ। काम करते टाइम आप मुझे दूसरा काम क्यों देती है? अब पता नहीं काम करते करते मैंने मैगी कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और इतनी छोटी सी चीज़ पर आप मुझे लापरवाह तो नहीं कह सकती। वैसे भी आपको मैगी खानी है ना, खिला दूंगी मैं। काव्या खुद गलती करके अपनी सास से नाराज़ हो जाती है। बेचारी शांति कुछ भी नहीं कहती और वो छोटी सी घटना को टाल देती है, पर समय के साथ काव्या की लापरवाही भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे नीरज बेटा, देखना तो काव्या बहू क्या कर रही है। आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? वहाँ पर पार्टी शुरू भी हो चुकी होगी, सारे मेहमान आ गए होंगे। अरे काव्या, तुम क्या कर रही हो? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? नीरज जी, बस 5 मिनट और दीजिए। मेरा सोने का मंगलसूत्र नहीं मिल रहा, मैंने यहीं रखा था, कहाँ गया? काव्या काफ़ी देर से अपने सोने का मंगलसूत्र ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी ओर घर वालों को लेट हो रहा था, पर जैसे ही शांति को पता चलता है कि एक बार फिर काव्या ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी है, तो वो भागती हुई काव्या के कमरे में जाती है और उसके साथ उसका मंगलसूत्र ढूंढने लगती है, साथ ही साथ डांटती भी है। काव्या बहू, लापरवाही की भी हद होती है। इसी साल मैंने तुझे इतना अच्छा मंगलसूत्र दिलाया था, जानती भी हो कितने तोले का है वो। माँ जी, मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैंने उसे इतना संभाल के इस अलमीरा में रखा था, पर न जाने कहाँ चला गया। कहीं आपने किसी को दिखाने के लिए इस अलमीरा से निकाला तो नहीं था? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तेरे ससुर को पता चल गया कि तूने अपने सोने का मंगलसूत्र खो दिया है, तो वो मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। और तेरा पति तो वैसे भी कुछ नहीं देता। गलती की तुझे सोने की चीज़ थमाकर। अब ढूंढना बंद कर, लेट हो रहा है। तेरे बाबूजी पार्टी में पहुंच गए हैं, अगर हम लेट हुए तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। एक काम करते हैं, कल सुबह मंगलसूत्र को ढूंढेंगे और अगर नहीं मिला तो वैसा ही नकली बनवा लेना। शांति को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन सबको लेट भी तो हो रहा था, इसलिए शांति अपना गुस्सा दबा लेती है और अपने बेटे बहू के साथ पार्टी में जाती है। रात में पार्टी खत्म होती है और सभी घर वापस आते हैं, पर एक बार फिर हर बार की तरह काव्या एक बड़ी लापरवाही करती है। काव्या, जल्दी से घर की चाबी दो, जाते हुए तुम्हें दी थी ना। हाँ, दे रही हूँ ना। इतना बोलकर काव्या अपने पर्स में चाबी ढूंढने लगती है, पर उसके पर्स में घर की चाबी नहीं होती, जिसके बाद वो घर के बाहर रखे फूल के गमले के नीचे चेक करती है, पर उसे वहाँ भी चाबी नहीं मिलती। अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? चाबी देना। कहाँ रखी है तूने चाबी? माँ जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जाते समय जब नीरज जी ने मुझे चाबी दी थी तो मैंने अपने पर्स में ही रखी थी, पर पता नहीं इसमें से चाबी कहाँ चली गई, कहाँ गिर गई, मिल ही नहीं रही। क्यों, तुमने घर की चाबी खो दी? अरे पागल औरत, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? समय देख रही हो कितनी रात हो रही है। मैंने गलती की तुम्हें घर की चाबी देकर, ये जानते हुए भी कि तुम कितनी लापरवाह हो। मुझे उस चाबी को अपने पास ही रखना चाहिए था। सच में बहू, लापरवाही की भी हद होती है। तेरे हाथों में तो कुछ देना ही बेकार है। अब बता, हम क्या करेंगे? सारी रात घर के बाहर बिताएं?
काव्या की इस गलती के लिए उसे खूब सुनना पड़ता है, क्योंकि घर की चाबी नहीं मिलती और शांति को ना चाहते हुए भी अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी पड़ती है और वो लोग अपने पड़ोसियों के घर में रात गुजारते हैं। अगली सुबह नीरज चाबी वाले को बुलाता है और एक नई चाबी बनवाता है, पर काव्या की लापरवाही तो बढ़ती जा रही थी। इसीलिए शांति और नीरज काव्या को रास्ते पर लाने के सोचते हैं। माँ, आप और मैं कुछ कहते नहीं, इसलिए काव्या इतनी लापरवाही करती है। कल रात उसने अपना सोने का मंगलसूत्र खो दिया, घर की चाबी खो दी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो खुद को ही खो दे। अब हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ बेटा, मैंने तो सोच लिया है। अब बहू जितनी ज़्यादा बड़ी गलती करेगी उसे उतनी ही ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, तभी सुधरेगी बहू। अब शांति और नीरज काव्या को सुधारने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक दिन जानबूझकर शांति काव्या को कुछ पैसे देती है और उसे अपने सामने रखवाती है। बहू, तुझ पर विश्वास करके मैं तुझे 10,000 कैश तो दे रही हूँ, पर जानती हूँ तू कितनी बड़ी लापरवाह इंसान है, इसलिए तू ये पैसे मेरे सामने तिजोरी में रख। और अगर इस बार तूने कोई भी लापरवाही करी, पैसे गंवा दिए, फिर भी तुझे ये पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन पैसों से लोन भरना है, इसलिए इस बार कोई लापरवाही नहीं। माँ जी, ये कैसा विश्वास है? अब पैसे भी दे रही हैं और नज़र भी नहीं हटा रही। अरे मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, और अगर खो गए पैसे तो मैं अपनी जेब से भरूंगी। अब तो खुश। पता नहीं आप सब मुझे इतना लापरवाह क्यों समझते हो। इतना बोलकर काव्या 10,000 लेकर अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद जब शांति पैसे मांगती है, तब काव्या का जवाब कुछ इस तरह का था। इतने जल्दी लोन के पैसे भरने थे क्या? कुछ दिनों बाद नहीं भर सकते? दरअसल ना वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि आपने वो पैसे मुझे लोन भरने के लिए दिए हैं। उन पैसों से मैंने ना थोड़ी शॉपिंग कर ली। अरे वाह, कितना अच्छा काम किया तूने। अब जब तूने उन पैसों को उड़ा ही दिया है तो तू ही बता दे, लोन के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? देख बहू, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार तूने कोई भी लापरवाही करी तो तेरी जेब से पैसे जाएंगे। मुझे कल के कल 10,000 चाहिए, बस। इतना बोलकर शांति वहाँ से चली जाती है। हर बार की तरह काव्या अपनी सास के सामने भोली बनने का ढोंग करती है, पर इस बार शांति उसके छलावे में नहीं आती, जिसके बाद काव्या बड़ी ही चालाकी से अपने पति के अकाउंट से 10,000 निकालकर अपनी सास को दे देती है। उन पैसों को देखकर शांति खुश होती है कि उसकी बहू अब जिम्मेदार बन चुकी है। वो कुछ पैसे अपने पास रखती है। रात को जब नीरज गुस्से में घर आता है तो शांति का सारा भ्रम भी टूट जाता है। काव्या, आखिर तुम्हें अचानक से 10,000 की क्या ज़रूरत पड़ी? तुमने मेरे ATM से 10,000 निकाल लिया और वो भी मुझे बिना कुछ बताए। वो दरअसल माँ जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे लोन भरने के लिए, पर मैंने ना गलती से उन पैसों से शॉपिंग कर ली और घर का सामान ले लिया। माँ जी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें लोन के पैसे वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती? आपके पैसों पर तो मेरा ही अधिकार है ना। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मैंने बिना पूछे निकाल कर दे दिए माँ जी को। क्या बहू, तूने वो पैसे मेरे बेटे से लेकर मुझे दिए और मैं बेवकूफ़ ये समझ रही थी कि मेरी बहू को अकल आ गई, पर तू तो लापरवाह की लापरवाह रहेगी। काव्या की इस तरह की हरकतें देखकर शांति अपने कान पकड़ लेती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर काव्या नहीं सुधरने वाली।